नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी के YouTube चैनल देखिए शिक्षा में। और साथियों, आज हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण रूप से मनोविज्ञान के एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसमें हम परिभाषा पढ़ेंगे। जो मुख्य जो मनोवैज्ञानिक है उनके हम परिभाषा पढ़ेंगे। व्यक्तित्व से अभिप्राय होता है कि हमारे आंतरिक और बाहरी आवरण। व्यक्तित्व किसी की पर्सनैलिटी, इंग्लिश में कहेंगे इसे तो व्यक्तित्व, यानी हमारा व्यक्तित्व कैसा है, समाज में हमारा व्यक्तित्व कैसा है, उसका आंतरिक और बाहरी चरित्र किस प्रकार का है। तो यह मनोविज्ञान के अंतर्गत आंतरिक और बाहरी दोनों गुणों का सम्मिलित रूप से प्रयोग किया जाता है इसके अंतर्गत। तो आइए हम मुख्य रूप से जानते हैं व्यक्तित्व। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्यक्तित्व की अगर परिभाषा पे अगर हम नजर डालें तो हम यहाँ देखेंगे कि व्यक्ति के वे आंतरिक एवं बाहर गुण, जो हमारे अंदर के और बाहर के जो गुण एवं लक्षण, कुछ लक्षण होते हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं। लक्षण विशेषताएं जिनसे समाज में उनकी पहचान बन सके उसे व्यक्तित्व कहते हैं। सीधी सी साधारण सी परिभाषा है कि हमारे वे गुण, किसी व्यक्ति के वह गुण या विशेषताएं जिनसे समाज, हम जो समाज में रहते हैं, जिस वर्ग में रहते हैं, वहां हमारे जिस व्यक्तित्व के कारण, मनुष्य के जिस व्यक्तित्व के कारण, जिस गुण के कारण, जिस विशेषता के कारण उसकी पहचान बन सके, अपनी एक पहचान बना सके, उसे हम व्यक्तित्व कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो जैसे हम पाएंगे कि प्राचीन समय में जैसे कालिदास थे तो एक लेखक थे, तो कालिदास का व्यक्तित्व एक बड़ा ही लेखक के रूप में विस्तृत था। आज अगर हम बात करें जिस प्रकार की हमारे जो भारतीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनका व्यक्तित्व कितना अच्छा है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं। और उसी प्रकार जो भी हम देखते हैं कि प्राचीन समय में जवाहरलाल नेहरू का व्यक्तित्व कैसा था, और इस प्रकार अगर हम देखें तो इन सभी जो महापुरुष हुए इनका अपना अपना व्यक्तित्व कैसा था। तो वह मनुष्य के आंतरिक और बाह्य गुण पर डिपेंड करता है। तो मनोविज्ञान में यहीं पर हम आइए परिभाषा को देखते हैं। आल्पोर्ट की जो महत्वपूर्ण परिभाषा है और मुख्य रूप से एग्जाम में कई बार आती भी है, तो आल्पोर्ट की जो परिभाषा है वह व्यक्ति के भीतर उन मनोदेहिक गुणों का गतिशील या गत्यात्मक से गतिशील मौसम चेंज होने वाला जो लक्षण का संगठन है, जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजित को निर्धारित करता है। व्यक्ति अपना जो है वह वातावरण के अनुसार अपना जो व्यवहार संयोजित करता है। के अनुसार अगर हम परिभाषा देखिए तो आइए, आल्पोर्ट क्या कहते हैं। एक महत्वपूर्ण परिभाषा है आल्पोर्ट की, जो कि कई बार एग्जाम में मिलती है, चाहे वो सीटेट हो, आरटेट हो, एमपीटेट हो, यूपीटेट हो, यानी कि जो टीचर्स के जो एग्जाम आयोजित करवाए जाते हैं उनमें महत्वपूर्ण रूप से परिभाषा कई बार एग्जाम में आई हुई। तो आइए हम देखते हैं इस परिभाषा को, जानते हैं। आल्पोर्ट के कहते हैं कि व्यक्ति के भीतर, यानी कि व्यक्ति के भीतर उन मनोदेहिक गुणों का गतिशील या गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजित को निर्धारित करता है। यानी कि व्यक्ति का जो गुण है वह अपने वातावरण के अनुसार वह व्यक्ति निर्धारित करता है, उसे ही जो है व्यक्तित्व के गुण को व्यक्तित्व कहा गया है। तो यह मुख्य रूप से आल्पोर्ट ने दी है। आप कीवर्ड याद कर सकते हैं कि मनोदेहिक गुणों का गतिशील या गत्यात्मक संगठन, बस ये आप याद रखें कि गत्यात्मक संगठन, व्यक्ति के भीतर मनोदेहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन, ये कीवर्ड याद रख लिया, ये परिभाषा आपको आसान से याद हो जाएगी। और उसी प्रकार वाटसन क्या कहते हैं कि हम जो कुछ भी करते हैं वही व्यक्तित्व है, यानी कि हम जो कुछ भी करते हैं वही हमारा व्यक्तित्व है। हम कोई कार्य कर रहे हैं वह हमारा व्यक्तित्व है, यानी कि हम पढ़ा रहे हैं, जैसे कि मैं एग्जाम्पल पढ़ा रहा हूँ या आप वीडियो को देख रहे हैं, तो ये हम जो भी कुछ करते हैं वह सारा का सारा व्यक्तित्व है। इस प्रकार की जो परिभाषा देने वाले वह है वाटसन। उसी प्रकार आगे हम बात करते हैं वैलेंटाइन वो वाला वैलेंटाइन नहीं जो कि प्रेम का त्योहार आता है, वह नहीं। यहाँ पर वैलेंटाइन एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक है और इन्होंने अपनी परिभाषा दी थी। व्यक्ति की जन्मजात, यानी कि जो भी व्यक्ति होता है उसकी जन्मजात, और अर्जित, यानी कि जो क्या अर्जित कर रहा है। एक तो हमारी कुछ हैबिट्स होती है जैसे कि रोना, ये हम जन्मजात हमारी एक्टिविटीज है। और अर्जित कुछ भी एक्वायर्ड करते हैं हम, कोई प्राप्त करते हैं, जैसे ज्ञान प्राप्त करते हैं। हम ये वीडियो देख रहे हैं तो बाद में हमें कुछ नॉलेज प्राप्त होगा, तो एक्वायर्ड करते हैं, अर्जित करते हैं, तो ये हमारे भी क्या है, गुण हो गया। तो इस प्रकार व्यक्ति की जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो देखिए, जैसे दंड, पुरस्कार, ये अर्जित होते हैं, एक्वायर्ड होते हैं। दंड किसको दिया जाता है, अर्जित होता है। पुरस्कार अर्जित होता है। भूख प्यास सीखना, ये सारे स्वाभाविक है, ऑटोमेटिक है, जो कि
मनुष्य के साधारण तौर पर यह स्वाभाविक होते हैं। उसी प्रकार वुडवर्थ की परिभाषा देखते हैं तो व्यक्ति के समस्त गुणों का सम्मिलित योग है। व्यक्तित्व हमारे व्यक्तित्व होती है, हमारी जो पर्सनालिटी होती है वह व्यक्ति के समस्त जो भी गुण होते हैं ऑल प्रॉपर्टीज का क्या है, सम्मिलित योग है। तो आप इसे याद रख सकते हैं, व्यक्ति के सम्मिलित गुणों का सम्मिलित योग कौन सा है, वुडवर्थ के अनुसार और बोरिंग के अनुसार। नेक्स्ट देखते हैं बोरिंग के अनुसार व्यक्ति का वातावरण के साथ स्थायी समायोजन है। देखिए व्यक्ति वातावरण के साथ समायोजित है, तो व्यक्ति का वातावरण के साथ स्थायी समायोजन है। व्यक्ति अपने वातावरण के साथ जो भी स्थायी समायोजित करता है वही उसका क्या है, व्यक्तित्व। तो इस प्रकार साथियों ये हमारी महत्वपूर्ण परिभाषा है व्यक्तित्व के बारे में। तो हम इसी प्रकार अगले कंटेंट में वापस और कुछ डेफिनेशंस लेकर आएंगे, व्यक्तित्व के प्रकार पढ़ेंगे। तो साथियों आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि साथियों आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब तो करें साथियों, और इसके साथ शेयर जरूर करें और बेल घंटी आई पर प्रेस करें ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो साथियों आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो को अंत तक देखा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ साथियों आपको कंटेंट भी अच्छा लगा होगा। तो और भी कुछ समस्या हो, कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो साथियों तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।